हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो स्वागत है आपका इस हैंड वर्किंग राधे कृष्ण की पोशाक में। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे ड्रेस बनाना ही नहीं सिखाते, बल्कि अपने आप को और खुद को, आपको सबको निखारने के लिए आते हैं। आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन आदतों की जो किसी भी महिला को सुंदर, एलिगेंट और बेहद आकर्षक बनाती है। वह भी बिना मेकअप, बिना ज़्यादा मेहनत और बिना सिर्फ रोज़मर्रा की छोटी छोटी आदतों से। अगर आप चाहती हैं कि लोग सिर्फ आपकी खूबसूरती ही नहीं, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी और आपके व्यवहार और आपकी एलिगेंस से भी प्रभावित हों, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह खूबसूरत सफ़र, आकर्षक बनने की ओर, खुश रहने की ओर और खुद को पहचानने की ओर। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपसे एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ जो हमारी ज़िंदगी की गहराई से जुड़ी है, और वह है हमारी फेमिनिन एनर्जी। शायद आपने कई बार महसूस किया होगा कि हम औरतें घर, परिवार, काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इतना उलझ जाती हैं कि खुद को भूल ही जाती हैं। धीरे धीरे हमारी वो नेचुरल चार्म, वो सॉफ्टनेस और वो इनर शाइन कहीं पीछे छूटने लगती है, और हमें लगता है कि हम बस दूसरों के लिए जी रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह नहीं है। फेमिनिन एनर्जी कोई बाहर से आने वाली चीज़ नहीं है फ्रेंड्स, यह तो पहले से ही हमारे अंदर होती है। हमें बस इसे जगाना है, इसे अपनाना है और इसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करना है। सोचिए ज़रा, अगर आप थोड़ी सी आदतें बदल लें तो आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही ग्लो आ जा सकता है। आपको खुद को मिरर में देखकर अच्छा लगेगा, और सबसे ज़रूरी बात, आप अपने दिल से खुश और कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। दोस्तों, यह फेमिनिन एनर्जी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, ये हमारे बोलने के ढंग में, हमारे चलने में, हमारे छोटे छोटे जेस्चर्स में और सबसे बढ़कर हमारे अपने आप में रिश्ते में झलकती है। आज मैं आपको छोटे छोटे माइक्रो हैबिट्स बताऊंगी, जिन्हें अगर आप अपनी ज़िंदगी में धीरे धीरे शामिल करेंगी तो आप खुद फ़र्क महसूस करेंगी। ये आदतें ना कोई मुश्किल हैं और ना ही टाइम कंफ्यूजिंग। ये छोटी छोटी बातें ही हमें एलिगेंट, ग्रेसफुल और ट्रूली फेमिनिन बनाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलने का अंदाज बदलें। अक्सर हम रोज़मर्रा की भागदौड़ में चलते वक्त बिल्कुल ध्यान नहीं देते। कभी जल्दी जल्दी भागते हैं, कभी थकान में घसीटते हुए चलते हैं। लेकिन क्या आपने महसूस किया है कि आपका चलना ही आपकी एनर्जी और पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है? जब भी आप वॉक करें, कोशिश कीजिए कि बॉडी लैंग्वेज सॉफ्ट और ग्रेसफुल हो। अपनी पीठ सीधी रखें, शोल्डर्स रिलैक्स्ड रखें और चेहरे की हल्की सी मुस्कान हो। कदम तेज भी हो, लेकिन उसमें एक रिदमम, एक सॉफ्टनेस झलके। ऐसा करने से सिर्फ आपकी फेमिनिन ग्रेस नहीं बाहर आती, बल्कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट एनर्जी भी ऑटोमेटिकली महसूस होती है। घर में हो, गली में हो या किसी फंक्शन में, आपका चलने का अंदाज ही लोगों पर आपकी पहली इंप्रेशन छोड़ता है। याद रखिए, आपके कदम सिर्फ रास्ता तय नहीं करते, आपकी पूरी पर्सनैलिटी को भी डिफाइन करते हैं। ड्रेसिंग में सॉफ्टनेस लाएं। फेमिनिन एनर्जी का बहुत बड़ा हिस्सा हमारी ड्रेसिंग से भी जुड़ा होता है। ड्रेसिंग का मतलब यह नहीं कि आपके कपड़े ब्रांडेड हो या एक्सपेंसिव हो, नहीं। असल में मैटर यह करता है कि क्लोथ्स क्लीन हो, एलिगेंट और कंफर्टेबल हो। कभी ध्यान दिया है, जब आप हल्के सूदिंग कलर्स पहनती हैं, जैसे पेस्टल शेड्स, सॉफ्ट पिंक, लाइट ब्लू या ऑफ वाइट, तो ना सिर्फ आपका चेहरा फ्रेश लगता है, बल्कि अंदर से भी एक कामनेस महसूस होती है। वहीं अगर कपड़े बहुत भारी हो या अनकंफर्टेबल हो, फिर पूरा दिन मूड भी इरिटेट होता रहता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि ऐसे कपड़े चुनें जिनमें आप खुद को फ्री और ग्रेसफुल महसूस करें। घर पर भी चलो, जो पुराना है वही पहन लेते हैं वाली सोच से बाहर आइए। साफ़ और अच्छे कपड़े सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को रिस्पेक्ट देने के लिए भी ज़रूरी हैं। याद रखिए, आपकी ड्रेसिंग आपके मूड और एनर्जी दोनों को रिफ्लेक्ट करती है, और जब आपकी एनर्जी सॉफ्ट और ग्रेसफुल होगी, तो पूरा घर भी उस वाइब से भर जाएगा। बोलने का ढंग बदलें। फेमिनिन एनर्जी सिर्फ आपके अंदाज या अपीयरेंस से नहीं, बल्कि आपके शब्दों से भी छलकती है। इसलिए कोशिश करें कि बल्कि आपको खुद भी काम, कंपोज और स्टैंडर्ड्स बनाए रखते हैं। जब आप प्यार और सॉफ्टनेस के साथ बात करती हैं, तो आसपास का माहौल भी इमीडिएटली पॉजिटिव और हारमोनियम से हो जाता है। याद रखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपके अंदर की कॉन्फिडेंस, ग्रेस और फेमिनिन चार को सटली बढ़ाती हैं। कॉम्प्लीमेंट्स को स्वीकार करना सीखें। हम औरतें अक्सर एक बुरी आदत में फंस जाती हैं कि जब भी कोई हमारी तारीफ़ करता है,
चाहे वह हमारी साड़ी की हो, हेयर स्टाइल की या हमारे खाना बनाने की, तो हम तुरंत कह देती हैं अरे नहीं कुछ ख़ास नहीं। लेकिन ज़रा सोचिए ये आदत हमें हमारी अपनी वैल्यू कम करने पर मजबूर कर देता है। कॉम्प्लीमेंट में डिनाई करना दरअसल खुद की मेहनत और खूबसूरती को इग्नोर करना होता है। अगर कोई आपकी तारीफ़ करे तो उसे होल हार्टेडली एक्सेप्ट कीजिए, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। बस इतना कह दीजिए थैंक यू। यही एक छोटा-सा वर्ड आपके अंदर की फेमिनिन ग्रेस को और निखार देता है। तो फ्रेंड्स आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर देना। जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर लेना और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय। राधे कृष्णा। हैव अ नाइस डे।